जून आज वो बायबैक बंद हो रहा है। इसके अलावा IKS इन्वेंट्रिस नॉलेज सोल्यूशन, इसका 1% का एंकर लॉक इन आज ओपन हो रहा है। ग्लोबल फ्रंट पे ज्यादा क्यूज आज के लिए नहीं है। US और चाइनीज ऑफिशियल्स, हालांकि वो एक इंपॉर्टेंट अपडेट होगा जहां से आ सकता है। लंदन में वो मिल रहे हैं नेक्स्ट राउंड ऑफ टेबल टॉक्स के लिए। बिजनेस अपडेट्स जारी हुए हैं M&M के, जहां इनका जो प्रोडक्शन डेटा है वो बढ़ा है और बिक्री की फिगर्स तो मई में बढ़कर आई थी। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स, इन्होंने अपना ऑर्डर बुक का अपडेट जारी किया है। लगभग 1256 करोड़ की ऑर्डर बुक बताई है। न्यूज के फ्रंट पे सुजलॉन एनर्जी, ये आज देखना होगा कैसे रिएक्ट करता है। लगभग 1.2% ऑफलोड, 1.4% स्टेक ऑफलोड कर रहे हैं प्रमोटर्स। 1300 करोड़ का ये ब्लॉक साइज हो सकता है और ये डिस्काउंट पर है लगभग 3%। आज इसके अलावा एशियन पेंट्स, ये रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने जो उनका जो पेंट्स डिवीजन है बिरला ओपस, उसके थ्रू एशियन पेंट्स के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट दाखिल की है और मार्केट लीडर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करने का इसमें कंप्लेंट दाखिल की गई है कि उन्होंने क्लेम किया है कि एशियन पेंट से थ्रेटन किया है रिड्यूस करने की क्रेडिट लिमिट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स डिनाई किए हैं अपने डीलर्स को अगर उन्होंने ग्रासिम पेंट्स के साथ काम किया, ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ काम किया तो। इसके अलावा बंधन बैंक, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, स्पेशली NBFCs और जिनका अच्छा बड़ा एक्सपोजर है MFI स्पेस में, वो आज वॉच लिस्ट पे होंगे क्योंकि RBI ने जो NBFCs के लिए, स्पेशली MFI के लिए जो क्वालिफाइंग एसेट थ्रेशहोल्ड घटा दिया, 75% से घटाकर अब लगभग 60% किया है और जो नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उनके लिए 40% तक NBFCs अब एलोकेट कर सकते हैं। तो देखना होगा ये न्यूज कैसे पैन आउट होती है। इसके अलावा टायर स्टॉक्स और कुछ फार्मा स्टॉक्स जैसे कि पिरामिल फार्मा, PI इंडस्ट्रीज और दूसरे तमाम जो दूसरे फार्मा स्टॉक्स हैं वो आज वॉच लिस्ट पे हो सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एलिमेंट होता है विटामिन A, पैल्मिटाइट एंड इनसोल्युबल सल्फर, इसके इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाई है और ये मेजरली फार्मा में, फूड में, कॉस्मेटिक में और इनफैक्ट टायर में भी, टायर की मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। तो यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी लगने पर अब देखते हैं ये कैसे रिएक्ट स्पेसेस कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस, इसकी 16 जून को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। ऑलराइट, चलिए, ये है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कुछ खबरें, लेकिन और भी बहुत सारी खबरें जिन पर हमें फोकस करना है। पूजा, मॉर्निंग, आपकी बारी, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। MCX कंपनी को सेबी से इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के लॉन्च करने को मंजूरी मिल चुकी है, तो आज इस पर होगा फोकस। एफकॉन्स इंफ्रा पर भी नजर रखिए। गुजरात के दहेज में विनाइल प्रोजेक्ट पर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री से LOA मिला है, यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जिसका कि अनुमानित कॉन्ट्रैक्ट 700 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। जून 2026 के अंत तक इसको पूरा करना होगा। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स पर भी रखी नजर। यहाँ पर कर्नेक्स और केसिंग कंसोर्शियम को वेस्टर्न रेलवे से 182 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन के लिए ऑर्डर दिया गया है। और इसके अलावा रेल कॉर्पोरेशन पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी कंपनी को कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से कंपनी को करीब 243 करोड़ के सप्लाई ऑर्डर मिले हैं। आज UPL भी रहेगा फोकस में। कंपनी ने अपने ब्राजील की एक एसोसिएट कंपनी है उसमें एसेट बेचने के लिए की घोषणा की है, जिसमें कि बिक्री से मिली रकम को शेयरधारकों में बांटेगी और पूरा हिस्सा करीब 1070 करोड़ में बेचा जाएगा। राइट्स और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी का हिंदुस्तान कॉपर के साथ करार हुआ है, जिसमें कि क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए करार हुआ है। CG पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, यहाँ पर भी रखिए नजर। कुछ दिन पहले US के एक कंपनी वोल्स्पीड सिचुएशन के बैंक्रप्सी होने की खबर आई थी, लेकिन उस पर कंपनी की सफाई आई है कि जो भी सिचुएशन वहां पर बन रही है उससे कंपनी के सेमीकंडक्टर ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। JV प्रोजेक्ट के लिए अपना सपोर्ट को वो बरकरार रखने के लिए आश्वस्त है। इसके अलावा HDFC बैंक, यहाँ पर भी होगा फोकस। लीलावती कीर्तिलाल मेडिकल ट्रस्ट के मेहता फैमिली ने HDFC बैंक के MD और CEO के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की है। करीब 14 करोड़ के फंड में गड़बड़ी का मामला है, लेकिन HDFC बैंक ने सारे ही कंप्लेंट्स को यहाँ पर खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि एक रिकवरी की प्रक्रिया थी और इस प्रोसेस को में बाधा डालने के लिए ये कंप्लेंट फाइल किया गया है। इसके अलावा BEL, यहाँ पर भी होगा आज फोकस। कुछ यहाँ पर कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ करार किया है। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन डेवलपमेंट के लिए ये करार हुआ है। इन्फोसिस पर भी होगा फोकस। DGCI ने FY 17-18 के लिए
कंपनी के खिलाफ करीब 32,400 करोड़ के जीएसटी रिवर्स चार्ज मामले को बंद कर दिया है और कंपनी को प्री शो कॉज नोटिस पर यह क्लोजर मिला है। बड़ी खबर इन्फोसिस के लिए, फोकस होगा यहाँ पर भी। और इसके अलावा कुछ प्रमोटर फंड एक्शन भी देखने को मिले हैं। रॉयल ऑर्किड होटल्स में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें कि प्रमोटर ने 38.9% से बढ़ाकर 38.93% कर दी है। करीब करीब यहाँ पर 21,000 इक्विटी शेयर्स प्रमोटर्स की तरफ से खरीदे गए। ऑलराइट, चलिए ये कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर हम अपने विशेषज्ञों के साथ बातचीत भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हुआ है एफआईआर का बिगुल के साथ। आशीष, मॉर्निंग, बताएं। मिल्क अच्छा है, उसकी अच्छी मोटी मलाई आती है। तो ये जो बोलते हैं मोटी मलाई आती है, वो असल में आती है? बिल्कुल आती है। मैं बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1700 रुपए का। बड़ा टारगेट है क्योंकि 1330 रुपए का भाव चल रहा है। और बता रहे कि कंपनी का जो एक एनालिस्ट कॉल हुआ है इसमें बता रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ पर काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा, सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारेंगे। जेपी मॉर्गन भी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहा है, करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा 1360 रुपए का इनका टारगेट है। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन यहाँ पर नोमेरा की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट है, बता रहे कि जो डील विंस है इसके चलते FY26 के लिए विजिबिलिटी काफी बढ़िया है और एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। 374 का भाव चल रहा है, 390 रुपए का टारगेट है। इंटरग्लोब एविएशन HSBC की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट, ये बता रहे कि नियर मोनोपोली बिजनेस हो गया, अब ऑलमोस्ट 66% कैपेसिटी है इनके पास, तो खरीदारी की राय दे रहे हैं। 6,650 रुपए का टारगेट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो JSW स्टील यहाँ पर भी देखें, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 608 का टारगेट है। केन्स टेक्नोलॉजीज मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं 6,155 के टारगेट के लिए। कह रहे हैं कि प्रमोटर्स कंपनी में करीब अगले 5 साल तक कोई हिस्सा नहीं बेचेंगे। और अंत में HDFC बैंक जहां पर नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 2,140 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। आइए